और अब बात अलीगढ़ की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मासूम बेटियों के साथ लव जिहाद हो रहा है, फरेब हो रहा है और इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आपको बता दें कि दोनों पर ही आरोप लगे हैं कि 2 महिलाओं के साथ लव जिहाद जैसी घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। अलीगढ़ क्या साजिशों का केंद्र बन चुका है। ये 3 तस्वीरें तो उसकी गवाही दे रही हैं। प्यार, इश्क और मोहब्बत के नाम पर धोखा, ब्लैकमेलिंग और जबरदस्ती का खेल चल रहा है। तीनों में ही दरिंदों की शिकार हो रही हैं बेटियां। एक एक कर हर साजिश को बेपर्दा कर देते हैं और शुरुआत इस मासूम से दिखने वाले चेहरे से, जिसके पीछे है साजिश करने वाला एक शैतान जो सेना की वर्दी में धोखेबाजी का खेल कर रहा है। फर्जी आर्मी अफसर बनकर फर्जी नाम रखकर लड़की से लव जिहाद करने वाला ये आरोपी है शहबाज खान और हर्षित चौधरी, जो हिंदू नाम रखकर अब तक करीब 18 लड़कियों को अपने लव जिहाद के जाल में फंसाकर शादी रचाते हुए उनकी आबरू को लूटता रहा। अलीगढ़ के बन्ना देवी क्षेत्र में गुजरात पुलिस ने इस मुस्लिम लड़के को गिरफ्तार किया तो पूरी पोल खुल गई। लेकिन बाद में जब उसको जानकारी हुई कि उसके लड़के का नाम हर्षित चौधरी ना होके कुछ और है और जो असली नाम बाद में पता चला शहबाज खान है, तो इस बात पर उसने मुकदमा पंजीकृत कराया कि उसने उसको अंधेरे में रखते हुए उसके साथ शादी रचाई और उसके साथ धोखाधड़ी की और जो उन्होंने तहरीर में दिया और भी गलत काम वगैरह किया है। इस संबंध में थाना बन्ना देवी पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और अभियुक्त भी गिरफ्तार होकर जेल भेज दिया गया है। शहबाज खान ने अपना नाम हर्षित चौधरी बदलकर सेना की पोस्ट का हवाला देने के बाद लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया। ये आरोपी हिंदू नाम का इस्तेमाल करते हुए लोगों को खुद को सेना का एक बड़ा अधिकारी बताता था, जिसको लेकर लोग इस युवक पर यकीन भी कर लेते थे। युवक की नजर उन महिलाओं पर रहती थी जो मल्टीनेशनल कंपनियों में बड़ी बड़ी पोस्ट पर होती हैं। ऐसी लड़कियों को युवक अलग अलग ऐप के जरिए अपने जाल में फंसाने के बाद उनसे पैसे ऐंठने का काम करता था, जिसमें अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लड़कियों से धर्म बदलकर शादी करने की बात सामने आ रही है। जितनी भी पीड़िताएं हैं इस घटना में, उन सबको जो है ट्रेस किया जाएगा, उनसे भी बयान लिए जाएंगे। अगर ऐसी कोई बात की पुष्टि होती है तो इस संबंध में भी आगे बन्ना देवी और अन्य थानों से, चाहे वो इस जनपद के हों या अलग जनपद के हों, उनसे भी समन्वय स्थापित करके इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये आरोपी तब गिरफ्तार हुआ जब एक पीड़िता ने इसके खिलाफ शिकायत की, जिस पर पुलिस का एक बड़ा एक्शन हुआ। पीड़िता का आरोप है कि शहबाज ने हिंदू बनकर उसे फंसाया और फिर उसका व्यवहार बदल गया। बाद में जाकर उसकी असलियत पता चली, लेकिन शहबाज अकेला नहीं है, समीर भी वही कर रहा है। तभी तो अलीगढ़ की कोतवाली इगलास इलाके में एक मुस्लिम लड़के ने अपना नाम बदलकर एक हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और लव जिहाद की करतूत को अंजाम देते हुए धर्मांतरण का दबाव बनाया। और ये सब समीर ने तब किया जब लड़की उसके प्यार के जाल में फंस गई और फिर उसने उसका अश्लील वीडियो बना लिया, जिसके जरिए वो लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। सलमान नाम का लड़का था, मोमडन था वो, पर झूठ उसने मेरे से झूठ बोला था। अपना नाम समीर बताया था उसने, मुझे नहीं पता था। तो आधे पड़ोसी थे वो, तो ऐसी बात हुई, उसने मेरा फ़ोन नंबर ले लिया किसी से, तो वो मेरे से बात करता था। तो उसने मेरे से बात की, ऐसी बात करने लगे हम, बात करते करते फिर वो मुझे धमकी देने लगा। रील बनाने की चाहत किस तरीके से आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकती है, इसकी एक बानगी आपको हिमाचल के चंबा से दिखाते हैं, जहां रील बनाने की चाहत में एक लड़की फिसलते फिसलते खाई तक जा पहुंची। ये तस्वीरें देखिए, चंबा की ये तस्वीरें सामने आई है हिमाचल की, जहां रील बनाने के दौरान ये हादसा हुआ और लड़की किस तरीके से खाई में गिर जाती है, ये भी आप देख सकते हैं। और इसके पहले भी ऐसी तस्वीरें मुंबई से भी सामने आई थी, जहां महाराष्ट्र से ही एक यूट्यूबर थी और वो भी ऐसी एक वीडियो बनाने के दौरान खाई में 300 फीट नीचे खाई में गिर गई थी, उसकी मौत भी हो गई थी। हालांकि ये तस्वीरें अभी हिमाचल प्रदेश चंबा से सामने आई हैं, जहां रील बनाने के दौरान ये हादसा हुआ और ये लड़की सीधे खाई में जा गिरी। ये तस्वीरें बताती है गायत्री कि जब रील बनाए तब थोड़ा ध्यान भी रखें। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बहुत
चौंकाने वाले भी। और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि अगर आप रील बनाने के शौकीन हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं जब रील बनाने के चक्कर में लोग अपने होश खो बैठते हैं। ये देखिए, इस लड़की को आप देखिए, रील बनाने की चाहत कैसे इसके लिए मुसीबत बन गई। एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल के चंबा की ये तस्वीरें। ये लड़की जो कि रील बना रही थी, बस कुछ ही देर बाद इसका पैर फिसल गया और ये लड़की पहाड़ी से नीचे खाई में जा गिरी। एक बार फिर से देखिए, ये देखिए कैसे गिर पड़ी ये लड़की, सीधे पहाड़ी से खाई में गिर गई। और ये तस्वीरें हिमाचल के चंबा की है। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं कैसे जान पर बन आ सकती है रील बनाने के वक्त भी। एक अभी ऐसा है जो पकड़ा नहीं गया है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता तो उससे पहले जो जनहानि करे तो उसको शूट करने के लिए आदेश दिए गए हैं। महीनों का वक्त बीत चुका है लेकिन बहराइच के लोगों को इस आदमखोर भेड़िए से निजात नहीं मिल रही है। लगातार हमले जारी हैं और इस बीच खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस जगह पर पहुंचे जहां पर लगातार भेड़िए के हमले हुए हैं और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जैसे ही भेड़िए को देखा जाए उससे तुरंत गोली मार दी जाए। हालांकि इसके पहले वन विभाग की यह कोशिश थी कि वो अपने ओर से प्रयास करे कि किसी तरीके से इसको पकड़ा जा सके और लोगों को राहत दी जा सके, लेकिन क्योंकि लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं और अभी एक और जानकारी मिल रही है कि बहराइच में 11 साल के एक बच्चे पर भेड़िया ने हमला किया है और यह बच्चा घर की छत पर सो रहा था, घर के बाहर नहीं बल्कि घर की छत पर यह बच्चा सो रहा था जिस वक्त भेड़िए ने इस बच्चे पर हमला किया है। लगातार बच्चों पर भेड़िए के हमले जारी हैं। बच्चे को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार के लोग कुछ समझ पाते कि क्या हुआ है उससे पहले ही बच्चे पर यह हमला होता है और तुरंत लोग भेड़िए को शोर मचाकर वहां से भगाते हैं और उसके बाद बच्चे को अस्पताल लेकर जाते हैं। लेकिन डर और दहशत का आलम यह है कि करीब 2 महीने का वक्त होने वाला है लेकिन उसके बाद भी भेड़िए के हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। 5 भेड़ियों को पकड़ा जरूर गया है, पिंजरे में कैद जरूर किया गया है, लेकिन एक भेड़िया जो लगातार लोगों पर हमले कर रहा है उससे डर का माहौल वैसा ही बना हुआ है जैसा इन भेड़ियों को नहीं पकड़े जाने से पहले माहौल था। इसकी रात में नट्टी पकड़ लिया, ये चिल्लाए नहीं पाया और बाकी में जब 2-4 आदमी छोड़े हुए तो उसे वह भाग गया। किसने पकड़ लिया? भाग गया इसके लौंडों को। हाँ? वो ये नट्टी से पकड़ लिया। वो भेड़न, वो काला मुंह है और नटे उसकी अत्ती है और लाल है। हाँ, लंगड़ा भी है। मेरे भाई के साथ हुआ कि दूसरे छत पे आके भेड़िया ने हमला कर दिया। जो मेरी भाभी थी, पौड़ी थी, उनने देखा तो उसने फिर तौलिया से या फिर कपड़ा से उसको हुस्काया लेकिन नहीं भागा। फिर लाठी डंडा उठाया तभी भागा उसने। तो आपको बता दें कि किस तरीके से जो आदमखोर भेड़िए है उसका